और लागू होना भी चाहिए। कट ले लिया। बिल्कुल दोस्तों, ये है भाई पिंटू की बुलेट और आज हम आए हैं दोबारा से उसी पार्क में। पिंटू ले रहा है फिंगर के मजे। लीजिए सर, लीजिए। वाओ, सच में ये मतलब सही है, चाय वगैरह के साथ बाकी बढ़िया रहता है सब सर, है ना। गिव इट टू मी, जस्ट वन। नो सर। ओके, फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको फिंगर बोल देते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ नाम होगा इसका। टेस्टी है, तीनों की रेडी से लेते हैं, सही है। इसको ना मैं वॉश करूंगा दोबारा से। किसको? बाइक को। वॉशिंग मैं कराऊंगा इसकी। वॉशिंग करा के लाएंगे, कोई नहीं। इसको कराएंगे, इसको सेट। एक दिन इसका वॉशिंग का शूट ले। वॉशिंग का शूट करेंगे एक दिन, है ना। तो दोस्तों आए हैं यहाँ पर और आज किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं है। फिलहाल हम रैंडम शूट करने के लिए आए हैं और काफी दिनों से सोच रहे थे कि किसी और मुद्दे पर बात चलाई जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल मतलब इस तरीके का कोई मुद्दा हमें मिला नहीं। शिक्षा प्रणाली के अंदर जो छेड़छाड़ हुई उसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कहाँ से जो पास्ट के अंदर कहाँ से गलतियां हुई और अब तक वो उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पुस्तकों में इतिहास को थोड़ा सा चेंज करने की बातचीत चल रही है कि जैसे अकबर को महान बताया जाता था, अब वो चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। औरंगजेब को महान बताया गया और किस तरीके से उसने क्रूरता बरती, ये सब चीजें पूरी तरीके से व्लॉग के अंदर बताई जाएगी। किस तरीके से औरंगजेब ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी नालंदा तोड़ी। तो नालंदा के ऊपर मैं एक स्पेशल एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और पिंटू भी इस बात से सहमत है। जरूर बनाएंगे। बिल्कुल, लोगों को पता होना चाहिए ना भाई हमारे साथ पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। हमारी एक जो ये धरोहर थी उसके साथ जो छेड़छाड़ करी। और जो आज की नई जनरेशन है उसको इतिहास में ये पढ़ा जाता है कि अकबर महान था, झांसी की रानी उसको पता नहीं है। हमारे शिवाजी नहीं पता उनको, हमारे संभाजी नहीं पता, महाराणा प्रताप नहीं पता। अकबर कह दिया और ये कह दिया सिकंदर भी महान। मैं तो इतना हैरान हूं कि बॉलीवुड वालों ने जोधा अकबर के नाम से एक मूवी बना दी, ऋतिक रोशन जिसमें एक्टर है, और किस तरीके से उसको जाबाज एक वीर मतलब हाथी से लड़ता वो। मूवी में देखना सर आप, हाथी से लड़ता वो। मूवी वाले हैं कुछ भी बना सकते हैं यार, कमाल कर रहे हो यार। आधा हकीकत आधा फसाना, कुछ ऐसे बीच में कर देते हैं। जो पढ़ा हुआ वही करेंगे फिल्मों में। पता नहीं क्या यार, क्या सीन है। आप मानोगे नहीं, अगर आप रियलिटी में इतिहास पढ़ोगे तो ये ऐसे इतने वीर पराक्रमी नहीं थे। ताज का कॉन्सेप्ट था कितना। अभी मैंने मूवी देखी, परेश रावल जी उसमें एक एक्टर है, बहुत ही बेहतरीन अदाकार एक्टर है वो। तो उनकी मूवी देखी मैंने, ताजमहल, ये इसके ऊपर एक मूवी बनी है अभी, द ताज स्टोरी है क्या? द ताज स्टोरी। द ताज स्टोरी के नाम से अभी मूवी है और मैंने अभी हाल ही में देखी है, ज्यादा नहीं, 2-1 हफ्ते हुए। और काफी कुछ उसके बारे में मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रही कि ये हिंदुओं ने बनाया या मुगलों ने बनाया। तो इसके बाद में वाद विवाद चलता रहता है। कार्बन डेटिंग हुई उसके दरवाजे की जो दिखा रहा था। हाँ, वो किस तरीके से एक लकड़ी का टुकड़ा वो लेके गए थे अमेरिका के, कोई इतने साल पुराना था कि उसके टाइम से भी पहले का बना हुआ है, तो उसने बनाया नहीं था। भी पहले की बात उसमें खास तौर पे ना परेश रावल जी ने एक बात कही है, शायद वो किसी को समझ ना आई हो, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ एक बात, वो कि यमुना नदी के तट पर वो बनाया हुआ है। करेक्ट है सर? यमुना नदी के तट पर ताजमहल बना हुआ है। और जिस लकड़ी के मतलब कभी बाई द वे अगर वहां बाढ़ आती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन वो लकड़ी जो यूज करी है ना, पानी में जितना भीगती है ना उतना मजबूत होती है। तो एक बात मेरे को ये मतलब खाई जा रही है, कुमार विश्वास जी ने भी एक इंटरव्यू में अपने एक बात कही थी कि बगदाद के पार वाले
रेत, जहाँ जहाँ रेत ही रेत है। बगदाद आपने सुना भी होगा, प्राचीन नेम है। और मरुस्थल को कहते हैं बगदाद, क्योंकि यमन वगैरह के जो एरिया थे ना उस इराक के, तो वहां की बातें हैं ये। तो उन्हें पानी का नहीं पता था, उन्हें पानी का नहीं पता सर, ठीक है। तेल वगैरह का पता है, ठीक है, कुएं वगैरह है वहाँ, ठीक है, अच्छी बात है। अरब के लोग हैं जो बगदाद के हैं, उनको ये बात कैसे पता है कि ये लकड़ी पानी की अवस्था में इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये हमारा ज्ञान था, हमारी संस्कृति थी, चोरी करके इन्होंने बस थोड़ा फेरबदल किया गया। मेरे को नहीं, अब ये हमारा ही है, मेरे को लग रहा है पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारा था, हमारा ही कॉन्सेप्ट है। ये बस नाम रख दिया, थोड़ा बस इनोवेशन करके इस पे। रेत में रहने वाले पानी की अवस्था को कैसे बता देंगे कि वो इस प्रकार की गतिविधि या ताकतवर प्रणाली को वो इस प्रकार से उसके नींव में लगाएंगे, वो मतलब लकड़ी को कैसे मतलब ये सर हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा, हमारी आर्ट है। मोहनजोदाड़ो और इससे भी पहले के जो सभ्यता है हमारी सर, वो इस बात का प्रमाण है। और उसकी जो सभ्यता की जो ये आर्किटेक्ट अवशेष हैं वो जगह जगह मिले हैं। ये आर्किटेक्ट ये जो कह रहे हैं, ये इन्होंने अपने उसमें जाके क्यों नहीं बनाए, ये इधर ही क्यों बनाए? सोचने की बात है ना, सोचने की बात है। ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे ही थे, नाम चेंज करके इनको रख दिया बस। देखिए 57 देश है, ठीक है, 57 देश है और ताजमहल इंडिया के अंदर है। इंडिया, हिंदुस्तान, 57 कंट्रियों में क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो इस प्रकार की इमारतें, इसी प्रकार का प्रमाण किसी और देश में भी दे सकता हो। वो कारीगर के हाथ क्यों कटवा दिए फिर? ये तो मुद्दा है, क्यों? करीबन इसको कहते हैं कि 20 साल लगे, 22 साल लगे, अलग अलग प्रमाण दिए गए कि इनके पास ऐसी वो कारीगरी है हाथों में, ये तो और बना देंगे और एक से एक। व्हाइट संगमरमर इतना महंगा, तराशना कैसे है? और आज भी वो जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वो और भी ज्यादा चमकता है, ठीक है। तो यानी कि किस प्रकार से इसकी कारीगरी की गई, उसके हाथ कटवा दिए। बाकी लिखा है, ये पता नहीं है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया या भगवान जाने। ये तो हम जो है बुक प्रिंटेड वही बता रहे थे। हम देखो, आप मान लो 5वीं 6वीं में मैंने भी पढ़ा है, भगवान कसम सच्ची बात है। आपने भी पढ़ा होगा, जो आप ये वीडियो देख रहे हो आपने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है कि इतिहासकार में एक दर्ज है कि जिन्होंने ताजमहल बनाया और उसके हाथ कटवा दिए गए। तो इस तरीके की यानी कि बातें कई बार सुनने को मिलती हैं और काफी बातें जो हमसे छुपाई गई। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ हुई है उसका बहुत ज्यादा यानी कि प्रभाव पड़ा। आज के बच्चे जो प्राचीन हमारे वीर थे, जो हमारे पराक्रमी जो शहीद हुए हैं, जो ये मरे हैं, तो उनका कोई मतलब तरीके से जिक्र नहीं है। ताज का तो देखो, जो नीचे के जो कमरे है ना, हाँ, नीचे के कमरों के बारे में बता रहे थे कुछ, हाँ, वो ऐसे छुपा लिया गया पूरे तरीके से। अच्छा, आगे ना कुछ मिली 22 कमरे बताए उसमें। हाँ, उसमें से कुछ मूर्ति भी मिली थी। अच्छा, कुछ हाँ अपने देवी देवताओं की वगैरह सब, मतलब कि आने नहीं दिया गया है सामने किसी तुमसे। तो सोचने की बात है। देखिए, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि 22 कमरों में देवी देवताओं की मूर्ति, अगर वो वाकई में एक मुमताज जो उसकी बेगम के लिए उसने ताजमहल, कहते हैं, देखिए जो इतिहास में पढ़ाया गया है कि बनाया गया जिस प्रकार, तो वो देवी देवताओं की मूर्ति कहां से आई? जब ये मकबरा बना रहे हैं, मकबरा का मीन्स होता है हिंदू किसी का महल था, किसी और का महल था, वो इसने नाम दे दिया। मानसिंह के द्वारा ये मेरे ख्याल से खरीदा गया था, ऐसी थ्योरी। क्योंकि परेश रावल जब वो उसके साथ बहस कर रहा था ना, तो उसमें नाम लिया उसने स्पेशल कि मानसिंह के थ्रू, कागज है वो, डॉक्यूमेंट्री है, रियल डॉक्यूमेंट्री, आप मूवी देख लेना, ठीक। मानसिंह के थ्रू वो शाहजहां ने लिया और शाहजहां ने मकबरा बनाने के लिए तो जो व्हाइट संगमरमर है, अब वो भगवान जी ने उसी ने मंगाया या क्या सीन है भाई? 1600 समथिंग में बता रहे थे शायद, 43 में ऐसे कुछ था। तो कह रहे थे जब ये बना था, जब कार्बन डेटिंग हुई तो उससे पहले का टाइमिंग आई है। तो ये कैसे? तो यानी कि वो पहले, मतलब पहले बना हुआ था, वो पहले का बना हुआ है। ये आया, इसने देखा, मतलब ये बढ़िया चीज है अपना। औरंगजेब का भी जिक्र है कि वो कहते हैं कि भाई ये हमने इसमें कुछ दरारें थी
तो हमने इसको ठीक करवाया। तो एक बात बताइए, जब वो पहले से बना हुआ तो उसमें दरार कहाँ से आ गई? दरार तो जब आएगी जब वो पुराना होगा। अरे वही बात है, घर खरीद के इनोवेशन कर दिया और नया टैग दे दिया हमारा, बस यही करे ना। हाँ, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जहाँ पर इनकी याचिका जो भी खास तौर पे तो वहीं के वकील लगाते हैं और वो रद्द कर दी जाती है आई बार। आप द ताज स्टोरी मूवी देखेंगे, जब वो एंड होता है ना, तो एंड होते ही मूवी को छोड़ना मत। कुछ 5 मिनट का ना उनका लास्ट का जो एंडिंग में कुछ चीजें बताई गई हैं, आप वो विशेष कर देखना उन चीजों को। उसमें कई वकीलों के नाम भी बताए गए हैं और उनकी याचिका डेट वाइज भी बताई गई है, उन्होंने कब कब PIL दाखिल की कि सारी रद्द है, वो सभी की सभी रद्द कर दी गई, सारी रद्द है। और ये क्यों रद्द की गई इसका मैं स्पष्ट उदाहरण इस प्रकार भी दे सकता हूँ कि इसको टूरिज्म के तौर पे, भाई यहाँ पर जो आमदनी है, आमदनी का भी एक जरिया है, जरिया। तो व्यापार करने के लिए तो लोग आते ही हैं, लगा लीजिए किसी तरीके से। तो एक 8वां अजूबा भी इसमें गिना जाता है इसको। 7 अजूबों में गिनते क्या? 7 अजूबों में इसकी गिनती होती है और टूरिस्ट का ये एक माध्यम भी बन चुका है। और कहने का अर्थ ये भी है कि एक आमदनी के तौर पे इसको, यानी कि इस प्रकार की इसकी छवि खराब ना हो, इसलिए भी शायद इसकी PIL जो ये दाखिल करते हैं वकील, ये भी इसलिए भी शायद रद्द की जाती हो। तो कई चीजें हैं, कॉन्स्पिरेसी है। 7 अजूबों में इसकी गिनती होती है और इंडिया का नाम खराब ना हो, इसकी सभ्यता, मतलब भाई हमने गलत तरीके से पढ़ाई। देखो जहाँ भी ये जांच होगी ना नीचे नीचे, तो आएगा ही अपने में ही, मेरे को इतनी गारंटी है। क्योंकि जब देखा वो जब डाटा आया हल्का सा निकल के, कार्बन डेटिंग का, तो वो ऐसा नहीं था मूवी में। सर हम नहीं बोल रहे, कोई हम मूवी नहीं बना रहे, हम मूवी देख लो, दिखाया है, ऐसा रियल फैक्ट दिखाया और मूवी बनती है रियल बेसिक्स सिस्टम पे। छुपाने के लिए वो दरवाजा ही चेंज करवा दी प्रॉपर तरीके से, हटा दिया गया बिल्कुल ही, मतलब दूसरा लगा दिया उसकी जगह। बहुत हद तक, यानी कि सच्चाई काफी हद तक हमसे चीजें छुपाई गई हैं। वो आप एक दरवाजा बताते हैं, 6-7 दरवाजे खुल गए हैं। कौन सा, क्या है? कौन सा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर वहाँ दक्षिण में है। क्या उसका क्या मतलब क्या मामला है? हाँ, लास्ट नहीं खुला है अभी तक। कहते हैं कि मतलब परले आ जाएगी हर चीज, मतलब एक मंदिर है कि उसके पीछे और दूसरा लोक है। कोई यूं कहता है कि दूसरी दुनिया का रास्ता है यहीं से ही। इंडिया के अंदर अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो अभी पूरी तरीके से सुलझाई नहीं गई हैं और उनको अभी भी, यानी कि उनके जो राज है वो अभी भी उजागर होने बाकी हैं। और जिस मंदिर के बारे में अभी पिंटू जी ने बताया, वो वाकई में उसके 7 दरवाजे मेरे ख्याल से 7वां नहीं खुला है अभी, 6 दरवाजे खुल चुके हैं और 7वां दरवाजा अभी खुलना शेष है। और कहा जाता है कि नागपाश से बंधित बताते हो। हाँ, उस पे नाग की आकृति मतलब छपी हुई है, काफी फेमस। पानी की बहुत आवाज आती है, अगर पानी की आवाज आती है, खुलेगा तो कहते हैं कि अंत ही हो जाएगा इस पृथ्वी का। देखिए कई तरह की हमारे यहाँ पर मान्यताएं हैं कि हमारी जो इंडिया है वो खास तौर पे मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध रही है और मूवीज भी यहीं पर हमारे अगर देखी जाए, सोना जो बहुत चीजें मिली है उसके नीचे से। हाँ, काफी खजाना हमें वहां से प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय सरकारी जो हमारा कोष है उसकी पूर्ति आराम से। और अभी ये राजस्थान की तरफ मिला है। हाँ, अभी एक न्यूज पढ़ी होगी शायद आपने, वो भी खुदाई में मिला नीचे। खुदाई हुई तो काफी हमारा देश सोने की चिड़िया जो था एरिया में अभी मिला, जैसे यानी कि सोने का चिड़िया यानी कि देश कहते थे, यानी कि अभी भी है ये कहीं ना कहीं। बहुत सारा सोना अभी भी इसकी, भले ही अभी कितना भी हमें तबाह करके गए हो ब्रिटिश सरकार, मुगल, ये जितने भी थे बेवकूफ लोग, तो ये जितना भी हमें करके गए, लेकिन ये इसकी समृद्धि को अभी भी पूरी तरीके से इन्होंने नहीं किया है नष्ट। तो कहने का अर्थ है कि जगह जगह पर इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध होना, अभी जैसे राजस्थान के बारे में बता रहा था मैं कि काफी टन वहां से सोना प्राप्त हुआ, लोहा नहीं सोना, तो काफी अच्छी बात है। और जो भारत के खिलाफ जो देश है वो भी ये बात जानते हैं कि ये हिंदुस्तान हमारा जो है ये इतनी ज्यादा समृद्ध अपने साथ सभ्यता छुपाए हुए है कि इसको एक ही झटके में अगर प्राप्त हो जाए किसी भी देश को,
तो वो रातों रात सोने की चिड़िया जो भारत कहलाता था, वो सोने की चिड़िया दोबारा से बन हर चीज में नंबर 1 था। अपना आर्थिक में कला, साहित्य, और वैसे ज्ञान में भी था। ज्ञान तो इतना था, क्योंकि आज हम विश्व गुरु चाइना के जो यात्री थे, जो लेखक कहते हैं, वो भी इधर आते थे ज्ञान लेने, चाइना से, और यहाँ पे रहते थे 15-15 साल। कहाँ आते थे? नालंदा। घूम फिर के बात वहीं हमारी शिक्षा की जो रीढ़ जो हमारी थी, जिसे तोड़ा गया। शिक्षा लेने, ग्रहण करने आते थे। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी कि विश्व में अगर गिना जाए तो भारत। बख्तियार खिलजी कुत्ते, हरामजादे, तेरी वजह से आज कई सभ्यताएं हमारी थोड़ा सा पीछे है। गरीबी का मुख्य अगर जड़ देखा जाए तो अगर नालंदा होती तो आज देश कई सालों आगे होता और देशों से। मैं कह रहा हूँ भाजी, बस पूछो ना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारा, बहुत ज्यादा। 1 नंबर में रहता। मेडिकल साइंस तो ये कहते हैं क्या ढूंढा है अभी तक, बहुत चीजें रहस्य में रहेगी, जो सिर्फ गोली ना खाने से भी ठीक हो जाती, ऐसी चीजें थी, ऐसा सार था। बोधि धर्मन थे जो हमारे चेन्नई से थे, और वो कुंफू जो आज शाओलिन को जो टेम्पल है चाइना के अंदर, उसके निर्माता संस्थापक माने जाते हैं। उनके नाम पर वो शाओलिन बना हुआ है, दामू बोलते हैं, बोधि धर्मन। तो कहने का अर्थ है कि इंडिया से ही सारी चीजें निकली हैं। इंडिया से इंग्लिश जो वो भाषा है वो संस्कृत से निकली है। सबसे पहली भाषा संस्कृति थी, देवों की भाषा थी, देवता बोलते हैं। पुरातत्व विभाग में जो अभी भी वो सर्च करते हैं तो ये संस्कृत में ही श्लोक लिखे हुए हैं। वो चीजें कुछ जो लिपियां है ना, उनको भी ट्रांसलेट करके देते हैं, वो ही संस्कृत आ जाती है। लीजिए, लिपि होगी जितनी भी है, ये ब्राह्मी लिपि होगी, बहुत सी लिपि है। देवनागरी तो चलो हिंदी वाली आई थी। तो कहने का अर्थ है जो हमारी संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, जो वो सबकी बाप रही है, और आज उन्हीं की संतानें आज हमें मुंह दिखाती है, इस प्रकार आंखें दिखाती है। कहने का अर्थ यही है कि हमने बहुत कुछ खोया पास्ट के अंदर। अगर कोई चीज अगर लगा लो विदेश में भी अगर मिलती है पुरातत्व विभाग को, तो वो सिर्फ इंडिया के चीज से डिकोड होती है, हमारी संस्कृति से ही। तो वहां पे भी उन चीजों का मिलना, यानी कि हमारी सभ्यता कहाँ तक विकसित थी, ये भी इसका उदाहरण दीजिए। बहुत सी चीजें मिली है, ऐसी बात नहीं है, मिस्र में भी मिली है। मैं बताता हूँ, इन्होंने जो बात की है उसको मैं क्लियर करता हूँ। इनके कहने का अर्थ है कि जो हमारी जो संस्कृत भाषा है और उसके अंदर जो मंत्र उच्चारण है, संस्कृत भाषा के जो मंत्र उच्चारण है, ओम जहाँ से शुरुआत होती है, बुग्गा स्पीयर नहीं, ये तो अभी हाल की बात बता रहे हो आप। नहीं, उससे खुलने की मतलब धवनी से तो वही हुआ ना। बुग्गा स्पीयर एक राउंड शेप एलियन स्पेसशिप उड़ती हुई दिखाई दी और उसको कैच किया गया बुग्गा नाम की जगह पे, इसलिए वो स्पेयर है, गोल है, तो इसीलिए बुग्गा स्पेयर के नाम से वो मतलब रखा गया। और उसको जब चेक किया गया, मिस्टीरियस सब्जेक्ट है, एलियन यहाँ की नहीं है, वो पृथ्वी से बाहर की है, एलियन मतलब सिस्टम से संबंधित है, वो अदर यूनिवर्स की है, पैरेलल की। तो कहने का अर्थ है कि जब उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो साइंटिस्ट ने, रियल है, आप गूगल कर लेना जाके बेशक से, साइंटिस्ट ने जब सभी तरह के हथकंडे अपना लिए, उसके बाद जब हमारी संस्कृति के वैदिक जो मंत्र है, हमारे हिंदू सभ्यता के वगैरह जो भी, जब वो उसके सामने उन्होंने बोले तो वो उसने रिएक्ट किया, फिर रिएक्ट किया। यानी कि कितनी पावरफुल अपनी, मतलब आप बोलो ओम जो शब्द है हमारा प्रारंभिक, हमारा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र एक चिन्ह माना जाता है। अब तो साइंस भी यही कह रही है कि ओम की आवाज यूनिवर्स में है, यूनिवर्स में ओम की आवाज, ओम ही मतलब वहां साउंड करता है, वो ऐसे साउंड क्रिएट होता है, वहां ध्वनि नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो ओम ही शब्द वहां पर आपको सुनाई देगा। मैं नहीं कह रहा, नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं, गूगल, ये भी गूगल कर लो, जाओ और बोलो चीज, यानी कि हमारे सनातन से ही होके जाती है। और इसी इंडिया को तबाह करने पे तुले हुए साले हरामजादे कुत्ते, इसी का खा रहे हैं, इसी को गुर्रा रहे हैं,
शर्म कर लो रामजादो, 1500 साल से ट्राई कर रहे हो। समझ गए ना मैं किनको कह रहा हूँ? समझ गए होंगे। 1500 साल से कम नहीं है। जिस भी देश में गए वहां पर 1.5-2 साल में ही पत्ता खराब कर दिया उनका, ज्यादा ज्यादा 4 साल 5 साल ज्यादा। 1500 साल से लगे हुए हैं रामजादे, क्या उखाड़ लिया? अरे कण कण में हिंदुत्व कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे। ज्ञान का भी ज्ञान नहीं मिटा, मिटा नहीं, आगे से आगे बढ़ता ही जाते हैं। बड़े रग रग में समाया हुआ है। किस किस को मारोगे? सही बात, गलत तो नहीं पाजी? तुम जनसंख्या बढ़ा के सोच रहे हो कि तुम फतेह हासिल कर लोगे। तुम आइडिया खुद दे रहे हो इंडिया वालों को। अब वो तुम्हारी इस बात को मानेंगे? हम तो हमारे वाली 2 वाली नहीं, कभी नहीं, ये नहीं मानेंगे। ये सुधरने वाले नहीं है, एक एक को खड़ा करके उड़ा दो, मेरा तो यही है। जब कानून ढीला होता है ना, लचीला होता है कानून, जब ढीला हो लचीला इनको खदेड़ना हल नहीं है, खदेड़ोगे फिर आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। ये वो पतझड़ है, ये वो वायरस है, ये बार बार उत्पत्ति होती रहेगी इसकी। इनका एक ही सोल्यूशन है कि इनको ये क्या बोलते हैं अपनी उसमें क्या बोलते हैं ये भाषा में, कौम मिटा दो, उड़ा डालो। देखो और ये क्या नाम है उसका, पैलेस्टीन। पैलेस्टीन में क्या हो रहा है इनको ये पता है। यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, इनको ये नहीं पता। कमाल हो रही है यार, इतना मतलब पल्ला झाड़ लेते हैं। जहर कहाँ से? ये मदर से, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी। फिर कहते हैं हम भाई भाई, ये डॉक्टर बनेंगे, माधुर ये डॉक्टर बनेंगे। बन कैसे जाते हैं? डिग्री अबे तुमको डिग्री कौन देता है? वो साला टॉप करके बैठा हुआ था वो डॉक्टर, और उसका नाम भी उसके साथ कनेक्ट है। मैं नहीं मानता, वो दे टॉप कर रखा उसने नीट के अंदर। फर्जी भाई, फर्जी राम से। हैंडचोद को कौन तुम्हारे को साला डिग्री दे रहा है? फर्जी है। मैं तो यार कमाल, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी अभी तक तोड़ी क्यों नहीं गई? जिसने दी है उसको डिग्री दे दी। अरे वो तोड़ी क्यों नहीं गई अल-फलाह यूनिवर्सिटी? सही है? वो एक और है, नेहरू है क्या? कौन सा? नेहरू यूनिवर्सिटी। कहाँ है वो? ये अपने इधर ही तो है, नेहरू वाली तो। वो भी इस्लामिक है ना, उसको भी चेक करो। जितनी इंडिया के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, पहली बात तो यूनिवर्सिटी के नाम पे ये साले ये प्रयोगशाला में ये बम भी बनाते हैं। बढ़ावा कौन सी सरकार ने दिया? कांग्रेस। बस तो कांग्रेस के कौन से अच्छे दिन चल रहे हैं? कौन सी को एक भी बता दे, कौन सी एक भी चुनाव जीतते हो? हर चीज में कितने % इनको आरक्षण दे दिए? ये तो सभी चीजों में दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, इनको भी धक्के बढ़ावा दे दिया फिर। और ये इनका खुला इंटरव्यू है, मैं क्लिप नहीं लगा सकता, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस गाइडलाइन की अथॉरिटी यूट्यूब नहीं डलवाएगा। लेकिन मैं जितने इंटरव्यू देखता ना पाजी, ये कहते हैं हमने बीजेपी से घर आवास योजना का लाभ लिया, 10,000 पता नहीं कौन सी स्कीम है, 5 लाख वाली वो एक और आती है, वो स्कीम आती है, कौन सी है वो? अरे वो मान लो चोट वोट लग जाती है तो ठीक हो जाते हैं। 5 लाख वाली इलाज फ्री होता है, आयुष्मान वाली। और कई यानी कि योजनाओं का लाभ लेते हैं, ये पेंशन वाला भी, और भी कई पंगे हैं जो योजना चला रखी है मोदी साहब ने। भारत की ले रहे हैं और भारत को ही खत्म करने की प्लानिंग है इनकी। तो ये एक बात ये तो ये नोट होगी, ठीक है। सारी चीजें लेने के बाद भी पता क्या कहते हैं कि वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे। ये कहते हैं हम अपने उसको उठाएंगे, वही वाला बंदा इनका, वही टोपी वाला, समझ जाओ। मैं हैदराबाद से है, क्या नाम, ओवैसी। हाँ बस वही, ओवैसी को वोट देंगे। AIMMS नाम है ओवैसी। हमारे तो कि में नहीं, हमारा के लेगा, हरियाणा वाले हम, हमारा के कर लेगा। बात सीधी सी है यार, ये किसी के नहीं है सगे, सीधी सी बात है। और कोई बढ़िया नफरत वाली बात नहीं है भाई। देख जेन्युइनली बात है यार, एक ही स्टेट में आप बता रहे थे, जेन्युइनली बात है। हर इंडिया के जो किसी भी आदमी के पास चले जाओ, वो आपको यही बातें कहेगा। जो लागू हुई है स्कीम एक स्टेट पे, कौन सी? या बंगाल में कह रहे हो आप? SIR। वो पूरे इंडिया में क्यों नहीं है लागू? नहीं, वो धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी सर। वो अगर वो पूरे इंडिया में अगर हो जाती है ना, होगी तो इंडिया का जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट होने वाला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR तो लागू होके रहेगा। मैंने वीडियो बना रखी है, जिसने ना देखी है वो जाके देख लेना। और स्पेशल SIR के ऊपर वीडियो बनाई है मैंने अभी 2-3 दिन पहले। और कहने का मतलब है कि बंगाल में जो SIR है
वो तो लागू होके रहेगा। बंद हो गई, कमाल है भाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बंद हो गई यार। यहाँ लगा दे, यहाँ बैठेंगे। लगा दो। दोस्तों आज हो चुकी है बहुत सारी बातें, अलग अलग विषयों पर हमने बातें करी और इसी तरीके की हम रोज कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। हालांकि आज कोई खास मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा खासा एक व्लॉग छोटा सा शूट किया। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक प्लीज और शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।